पड़ोस में कोई 30 साल रहा, तकरीबन 30 साल रहा। वो वीरान दुकान लेता था, नामवर इतना था कि उस्ताद को आके दुनिया ढूंढती थी, चाहे वो गली के कोने में जहां बैठ जाए, इतना कारीगर था। वीरान दुकान ढूंढता था जिस दुकान को कोई नहीं लेता था, फिर लिखवाता था कि मैं इतने साल तक नहीं उठाएगा, वो खुशी से लिख के दे देता था, क्योंकि इसको तजर्बा था, उसको नहीं था। इतने और बड़े बड़े ताकतवर लोगों की गवाहियां डलवाता था कि कल को मुझे उठाएगा। क्योंकि मैं कैसे उठाऊंगा, मेरी दुकान किराए पे नहीं जाती, तू मुझे किराया दे रहा, इतने अरसे से मेरी दुकान बंद पड़ी है, मैं कैसे उठाऊंगा। कह रहे नहीं, वो तो मुझे उठाएगा, पता है मुझे। बड़े बड़े लोगों की गवाहियां डलवाता था, लिखवाता था, किराया देता रहूंगा, देता था। इधर वो किराए पे बैठता था, चंद दिनों के पास उसके पास लोग आना शुरू हो जाते, ये दुकान दे। वो अगर 20 रुपए किराया देते, हम 30 रुपए देते हैं, हम 40 रुपए देते हैं, कोई कह हम 50 रुपए देते हैं। अब उसका दिमाग बेचारे का तो वैसे हिला, चेतरल गया, दिमाग तो हिलना था। वो इसको आके कहता कि मुझे इतने लोग दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने तुझे पहले कहा था लिखवा के दो। अच्छा, ये चंद बार हुआ। जिस दुकान पे भी बैठता था, उस दुकान पे बैठते ही इसके साथ ये मामला शुरू हो जाता। अब ये राज किसी को पता नहीं था, ये राज है क्या इसका, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। उसने ना एक दफा ये राज एक बंदे को बताया, उसने मुझे बताया। बरह रास्त मैंने उससे बात नहीं हुई, लेकिन हमारा पड़ोसी था वो। एक बंदे को उसने ये राज बताया, हमारा एक रिश्तेदार था, उसको ये राज बताया और उसको कहा कि मेरे साथ ये राज है। उसने अब जो लफ्ज कहना, पहले मैं वो लफ्ज आपके सामने बयान करता हूँ। कहने लगा, बख्त मेरे ऊपर पागल है और मुझे अखे बख्त मेरे ऊपर पागल है। मैं नहीं चाहता वाल में को आते विलड़ में दे, विलड़ चिपक जाता है, चिपट जाता है, लिपट जाता है। मैं नहीं चाहता आके फिर मुझे लिपट जाता है बख्त। अच्छा, जिसकी दुकान आने की होती है 100 आने की हो जाती है। अच्छा, इधर मैं दुकान छोड़ के जाता हूँ किसी और जगह पे, वो दुकान फिर आने की हो जाती है। फिर जहां मैं जाके बैठता हूँ, फिर वो 100 आने की हो जाती। फिर वो पीछे वाले मुझे आके बुलाते हैं, आपकी मेहरबानी आ जाओ, इससे कम किराया देना। था कोई ऐसा, क्योंकि हाथ का कारीगर बहुत कम होता है जो सर फिरा ना हो। हाथ का कारीगर, वो हाथ का जिस शोबे का हो, था को सर फिरा, कह रहा मैं नहीं जाता तो इस दुकान पे, तुमने मुझे निकाला था। सारी जिंदगी उसने ऐसी गुजारी। अब ये बख्त कहां से मिला। अब बख्त को सुने। कहा मेरा बाप मजदूर था, मजदूरी करता था। बड़ा हुआ तो उसने मुझे दर्जियों के काम पे डाल दिया कि बेटा चलो छांव का काम है तो करता रहेगा। मैं तो धूप सर्दी गर्मी मजदूरियां करता रहा, दर्जियों का काम छांव का काम है तो करता रहेगा। और मेरे वालिद कहता था तुझे कोई ऐसा रईस मिल जाए जो अपनी डेवड़ी में तुझे जगह दे। बाज रईस ऐसे होते हैं जिन्होंने मुस्तकिल दर्जी रखे हुए होते हैं, उनका हर वक्त कपड़े सिलते रहते हैं। कह रहे दुआएं देता था वालिद मुझे कोई रईस मिल जाए। क्या वालिद का हादसा हो गया, वालिद की टांग टूट गई। वालिद की बूढ़ी वालदा थी, मैं हम वालिद की खिदमत करते थे। वालिद दुआएं देता था, अनपढ़ था। किसी ने वालिद को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बता दिया, बस यही पढ़ता था और टूटी फूटी कुल हुवल्लाह पढ़ता था, बाकी कोई अब्बा को पता नहीं था। कहा मैं दर्जियों से पैसे थोड़े से लाता था, घर में फाके आना शुरू हो गए। थोड़े से पैसे मैं लाता था, अभी काम सीखा नहीं था, उस्ताद कभी कभार दे देता था और वालिद रोज लाता था। घर में सख्ती और तंगी आना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा गुर्बत, तंगदस्ती। कल हमारी एक फूफी थी, कहीं दूर रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, वालिद से भी बड़ी थी। वो आके हमारे घर उसने कयाम कर लिया कि तुम्हारे वालिद की खिदमत करूंगी। उसके बेटे उसे ठोकरें मारते थे और उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो फिर घर आ गई। अब मेरी माँ मुझे देखे, मैं अपने देखूं। माँ ने कहा बेटा आ गई है, इसकी भी खिदमत साथ करनी है। अब फूफी ने, एक फूफी बूढ़ी अब्बे से बड़ी, एक वालिद माजूर, बूढ़ी वालदा और बहुत सारे बहन भाई। कहा कि कई रातें ऐसी गुजरती थी, मैं और मेरी माँ नहीं खाते थे, हम फाकों में सोते थे, फुप्पी को खिलाते थे। कहा फुप्पी खाती बहुत थी, खाती बहुत थी। आप बच्चों का सब कुछ खा जाती थी, सारा अपना भी खा जाती थी, खाती बहुत थी फुप्पी।
कहा उससे छीनते थे तो फूफी लड़ने पे आ जाती थी। एक घर में अजीब कशमकश थी। कहा इन सख्तियों तलखियों में मैं उनकी खिदमत करता रहा, बाप की मां की खिदमत करता रहा, हत्ता के वालिद पता नहीं कितने साल कहे, मुझे भूल गए, फौत हो गए। और फुप्पी ने के दिल में ये बात आई कि हमने वालिद को जहर दिया है। उसने सारे जहान को कहना शुरू किया कि इन्होंने वालिद को जहर दे दिया, मेरे भाई को मार दिया। घर में रोटी भी खाती थी, बच्चों से छीन के भी खाती थी, चोरी छुपे भी खाती थी, दिन रात भी खाती थी, हमें बुरा भला भी कहती थी, लोगों के यहाँ शिकवे भी करती थी। फूफी ने जीना हराम कर दिया। कहा मेरी माँ कहती थी बेटा कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करते करते फूफी भी चली गई और उसको अल्लाह की अमानत को अल्लाह के सुपुर्द किया। और फिर अब माँ रह गई। अब मैंने अपनी सारी तवज्जो माँ पे डाल दी। कहा अम्मा क्या करती, खाली छाबी नहीं होती है, छाबी रोटी तो थोड़ी सी होती थी, खा लेते थे, खाली छाबी हाथ में ऐसे लेके ना कहती अल्लाह इसको इतना बख्त दे, इतना बख्त दे, इसके साथ धरती लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ सुई लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ धागा लगे तो उसको बख्त दे, इसके कपड़े जो पहने उसको बख्त दे, इसको जो देखे उसको बख्त दे, इसको जो इसको देखे उसको बख्त। अम्मा छाबी लेके मांगती थी, रोती थी। और बाज़ औक़ात छाबी में अम्मा के बहुत सारे आंसू होते थे। कि बस ये निजाम चलता रहा चलता रहा। अम्मा भी गुजर गई। अब उसके बाद फिर मैं, मेरे बच्चे, अब जो बख्त के दरवाजे खुले, मैं जिसको देखता हूं उसको बख्त, जो मेरे कपड़े पहनता है उसको बख्त, जिससे सुई खरीदता हूं उसको बख्त, जिससे धागा खरीदता हूं उसको बख्त, जिसकी जगह पे बैठता हूं उसको बख्त। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गईं। ख्याल करना अभी बख्त बेदार है, कहीं बदबख्त आंखें सो ना जाए। वो दुआओं का जखीरा उस दर्जी के पास था, वो दुआओं का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अब्बी की सबर का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अम्मा के सबर का जखीरा वो साथ था। बस सहता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अल्लाह के नाम आए अमाल में, अल्लाह के निजाम में लिखा जाता रहा। को तुझे कोई दुआएं दे नहीं रहा, ना दे, मेरे निजाम में तू उन लोगों में है जिनके साथ दुआएं मिलती हैं, जिनके साथ दुआएं लगती हैं, जिनके साथ दुआएं लिपट जाती हैं, तो उन लोगों में। हमें दुआओं का जखीरा चाहिए।